हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। शहर की भागदौड़ से दूर एक छोटे से गांव की हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी झील के किनारे शाम का समय था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों में रंगा हुआ था। उसी झील के किनारे अपनी किताबों में खोई हुई बैठी थी आर्या। उसकी दुनिया किताबों में ही सिमटी हुई थी। वो सपनों की दुनिया में खोई रहती, जहाँ ना तो कोई चिंता होती ना कोई बोझ। ही वो अपनी किताब के पन्ने पलट रही थी कि अचानक किसी की आहट ने उसका ध्यान खींचा। उसने सिर उठाया तो सामने खड़ा था एक अनजान युवक। चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में न जाने कितने सवाल। उसकी नज़रें जैसे आर्या के चेहरे पर टिकी थी और कुछ पल के लिए दोनों के बीच का वक्त थम सा गया। आर्या ने हौले से मुस्कुराते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नाम समीर है। मैं इस गांव में नया हूँ और शायद रास्ता भटक गया हूँ। आर्या ने झील की ओर इशारा करते हुए कहा, ये जगह तो भटकने के लिए ही बनी है। यहाँ जो भी आता है खुद को कहीं न कहीं खो ही देता है। समीर हंस पड़ा। अगर खोने के लिए ऐसी जगह मिल जाए तो इंसान को भटकना भी मंजूर है। आर्या को समीर की बातों में कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसे खींच रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समीर ने झील के किनारे बैठते हुए कहा, क्या आप मुझे यहाँ की कहानियाँ सुनाएगी? लगता है इस झील के पास छुपे हुए कई राज है। आर्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसने झील के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी हर बात पर समीर मंत्रमुग्ध सा उसे सुनता रहा। कुछ वक्त बाद समीर ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद भी इस झील का हिस्सा हो। आर्या की आंखों में चमक आ गई। वो अपनी जगह से उठी और पानी की तरफ बढ़ गई। हाँ, ये झील मेरे हर दुख हर खुशी का साथी है। समीर ने हौले से पूछा, और दोस्ती? आर्या मुस्कुराई, दोस्ती अब तक सिर्फ किताबों में पाई है, हकीकत में अभी नहीं। समीर ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया, तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? आज खिंचाते हुए उसका हाथ थामा। छुअन में जैसे एक नई कहानी शुरू हो गई। दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण था जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते थे। वो शाम उनकी पहली मुलाकात थी। उसके बाद तो जैसे दोनों रोज उस झील के पास मिलते, बातें करते और एक दूसरे की दुनिया को समझते। समीर शहर से था और कुछ ही दिनों के लिए गांव में आया था, लेकिन इन थोड़े से दिनों में ही उसने आर्या के दिल में अपनी जगह बना ली थी। एक दिन समीर ने आर्या से कहा, तुम्हें पता है आर्या, मैं हमेशा से एक जैसी लड़की की तलाश में था जो मुझे इस दुनिया की असल खूबसूरती दिखा सके, और वो तुम हो। आर्या कुछ बोल न सकी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने पूछा, तो क्या अब तुम हमेशा के लिए यहाँ रुक जाओगे? समीर के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई। उसने कहा, मेरा जाना तो तय है आर्या। मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए आया था और अब वक्त करीब है। आर्या का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा था कि ये मोहब्बत इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, लेकिन उसके पास समीर को रोकने का कोई बहाना नहीं था। अगले दिन दोनों ने झील के किनारे पर आखिरी बार एक दूसरे का हाथ थामा। समीर ने कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। आर्या ने जवाब दिया, कभी कभी दो पल की मोहब्बत भी जिंदगी भर का साथ बन जाती है। मैं हमेशा तुम्हें अपने दिल में संजो कर रखूंगी। समीर मुस्कुराया और धीरे धीरे चलकर उस राह पर चला गया जहाँ से वो आया था। आर्या ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक अजीब सी तसल्ली। वो जानती थी कि ये प्यार उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। कई साल बीत गए। आर्या अब भी झील के किनारे बैठती थी। उस शाम को याद करती थी जब उसकी मुलाकात समीर से हुई थी। उसकी उम्मीद थी कि शायद समीर फिर लौट आएगा, लेकिन समय बीतता गया और समीर नहीं लौटा। एक दिन जब वो फिर से झील के किनारे बैठी थी, तभी उसने पीछे से किसी की आवाज़ सुनी, क्या मुझे ये जगह दिखाओगी? वो पलटकर देखती है तो सामने खड़ा था समीर, उसी मुस्कान के साथ जैसे वो कभी गया ही नहीं था। उसका दिल धड़क उठा। उसने पूछा, इतने सालों बाद क्यों लौटे हो? समीर ने जवाब दिया, वो दो पल का प्यार मेरे दिल में भी हमेशा के लिए बस गया था आर्या। मुझे जाना पड़ा, पर मैं कभी तुम्हें भूल नहीं पाया, और आज मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। दोनों के बीच की दूरी मिट चुकी थी। इस तरह दो पल के लिए मिलने वाला उनका प्यार एक खूबसूरत सच्चाई बन गया जो हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।